हाथ लथपथ हो जाएगा। तो अगर आप स्वच्छता को परवान चढ़ाना चाहते हैं तो मिट्टी और पानी में मिले हुए कदम रखे हुए आप स्वच्छता के संकल्प को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये सेमिनार हॉल में बैठ करके आप स्वच्छता को जमीन पर नहीं उतार सकते हैं। अगर जमीन पर उतारना है तो आपको बिस्फी जाना होगा, वंचित वर्गों के बीच में जाना होगा, विकास के दौर में जो पीछे छूट गए हैं उनके पास जाना होगा। उस दिन भी मैंने कहा था कि जब आप कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो सीएम कॉलेज को मत बनाइए मैथिली भाषा में। उस दिन भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमरा अहाँ की इजोरिया नहीं चाहिए, हमरा अहाँ की इजोरिया नहीं चाहिए। अंधारों में जीवत अभी जो अंधेरे में है रोशनी उन्हें चाहिए। अगर गांव और एक बात और समझ लीजिए कि देश का सबसे बड़ा उद्योग खेत है। यह स्वच्छता की आप गौर करेंगे, प्राचीन काल से ही जितने हमारे धार्मिक कार्य होते हैं, उत्सव के कार्य होते हैं, सबों में स्वच्छता का पालन किया जाता है। सबसे पहले हम अपने घर के आसपास सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, मंदिरों की सफाई करते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से नींव पोत कर पवित्र बनाते हैं। कहा जाता है स्वच्छता में भगवान का वास होता है। बच्चों, जब आप स्वच्छ वातावरण में जाते हैं, उदाहरण के रूप में अगर मंदिर जाते हैं तो वहां आपका तन मन प्रसन्न हो जाता है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। महाविद्यालय परिसर में अगर स्वच्छ वातावरण मिलता है, फूल पत्ती लगे हैं, हरे पौधे लगे हैं, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, टीचर के पढ़ाने की क्वालिटी बढ़ेगी और बच्चों को पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, उनका मन कॉलेज की ओर लगेगा। इसलिए हरित भारत, हरित दरभंगा, हरित हरा भरा परिसर होना हर जगह आवश्यक है। जब लिए तो पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं जहां अधिक से अधिक पर्यावरण शुद्ध मिले, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण में ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी मन आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। इसलिए आज स्वच्छता बहुत आवश्यक है जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे शारीरिक स्वच्छता की बात करें, चाहे मानसिक स्वच्छता हो अथवा सामाजिक स्तर पर स्वच्छता हो। आज इस दृष्टिकोण से हमारा समाज कुछ न कुछ पीछे रहा है स्वच्छता के मापदंडों पर। खास करके मैं कुछ चिन्हों बिंदुओं को उठाना चाहूंगा। आज प्लास्टिक और पॉलीथीन यह स्वच्छता का बहुत बड़ा घातक है, दुश्मन है, न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। बच्चों, आप युवा पीढ़ी हैं और आप ही समाज को खुशहाली और देश को दिशा देने में सक्षम हैं। आज पॉलीथीन आप जानते होंगे कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। आप जिस किसी दुकान पर आप जाएंगे, सरकार द्वारा प्रतिबंध होने के बाद भी आप पॉलीथीन में सामान लेना पसंद करते हैं और दुकानदार देना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और यह पॉलीथीन बहुत सारे हैं जो सिंगल यूज पॉलीथीन हैं जो और भी घातक हैं। लगभग आधे से अधिक 70% तक प्लास्टिक का जो हम उपयोग करते हैं वो एक ही बार करके उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। ऐसे कचरे प्लास्टिक के मैं पढ़ा था, दिल्ली बड़ा यूं शहर है लेकिन उससे आप अनुमान लगा सकते हैं, दिल्ली में प्रतिदिन 700 टन प्लास्टिक कचरे निकलते हैं प्रतिदिन। तो हम सबसे पहले अपना जल का प्रबंधन करते थे। डी डाबर हमारे जो किसी भी पंडित से आप जो उसके पास वर्षकृत सारे पंडित के पास मिलेगा, उसमें आप उसको कहिएगा कि मुझे थोड़ा आप जो तालाब का तरागोत्सर्ग, तराग मतलब तालाब, तालाब का या पोखर का जो यज्ञ होता है उसका आप मुझे कुछ उस बारे में बताइए। 2 मंत्र उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मंत्र है कि उसमें जब तालाब का उत्सर्ग होता है तो दर्जनों देवता देवी देवता का आह्वान होता है, तो उन दर्जनों देवता के सामने ये शपथ लिया जाता है कि इस तालाब को हम उत्सर्ग करते हैं। अब देखिए उत्सर्ग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है।
हम इस तालाब को उत्सर्ग करते हैं समस्त जीव के लिए, पशु के लिए। कहना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत का जो सपना था, हमारा देश तो आजाद हो गया। गांधी जी ने तो सत्याग्रह करके देश को आजाद करा दिया, लेकिन उनका सपना था कि भारत जो है स्वच्छ ग्राम बने, स्वच्छ भारत बने और हरित क्रांति देश में आवे। उनका वो सपना था और वो सपना जो चल रहा था वो उनके समय तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपनों को साकार करने के लिए उस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा प्रयत्नशील है और लगे हुए हैं। 2 अक्टूबर 1914 को उन्होंने घोषणा की कि आज हमारा जो देश है, हमारा जो गांव है, हमारा जो समाज है वो स्वच्छ कैसे बनेगा।